Hi friends, welcome to the new video of our option series जिसमें कि हम आज बात करेंगे नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की। तो पहले दो वीडियोस में पहले वीडियो में मैंने ऑप्शन बेसिस की बात की थी कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं ऑप्शंस में तो बेसिक मैंने समझाया था कि कॉल एंड पुट क्या होते हैं और मैंने थोड़ी ग्रीक्स की बात भी की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज कैसे होती हैं। अगर आप डायरेक्शनली मार्केट को ट्रेड करना चाहते हैं तो आप किन किन स्ट्रैटेजीज के तहत ट्रेड कर सकते हैं। तो इस थर्ड वीडियो में आज हम बात करेंगे कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज क्या होती है मार्केट में, और अगर आप नॉन डायरेक्शनली ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कैसे ट्रेड करना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, प्रोफेशनल्स कैसे ट्रेड करते हैं और नॉन डायरेक्शनली क्यों ट्रेड करना है। बेसिकली नॉन डायरेक्शनली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यू आर ट्रेडिंग अ रेंज, आप एक रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं और आप टाइम डिके या थीटा डिके के लिए प्ले कर रहे हैं एंड बेसिकली यू आर ट्रेडिंग वॉलेटिलिटी। तो इन तीन चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे कि कब आपको डायरेक्शनली ट्रेड करना है, अगर आप नॉन डायरेक्शनली ट्रेड कर रहे हैं तो आपको किन स्ट्रैटेजीज को यूज करना है, इनके रिस्क रिवॉर्ड क्या है, इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, हम सबको डिस्कस करेंगे विद रियल एग्जांपल्स। तो आइए चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम चेतन गर्ग है और मैं पिछले 10 सालों से इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जो भी ऑप्शंस में चेंजेस हुए हैं, जो सीबी के द्वारा चेंजेस हुए हैं, आई हैव सीन एवरीथिंग एंड वी हैव इवॉल्व्ड आवरसेल्व्स इनटू द इंडियन मार्केट्स। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इस वीडियो सीरीज में आपको बताना चाहता हूँ या सिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप भी ऑप्शन से एक लिविंग कर सकते हैं एंड यू कैन बी प्रॉफिटेबली ट्रेडिंग ऑप्शंस लाइक अ प्रोफेशनल। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंटेंट्स की, कि इस वीडियो में मैं क्या बात करूँगा। तो मैं 6 नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस करूंगा विद रियल एग्जांपल्स। हम लोग उसके बाद स्ट्रैटेजी कंपैरिजन भी करेंगे और की रिस्क या रिवॉर्ड्स क्या इन्वॉल्व होते हैं हर स्ट्रैटेजी के, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में मैं प्रोफेशनल इंसाइट दूंगा कि कैसे आपको एक स्ट्रैटेजी सिलेक्शन मैट्रिक्स के साथ कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी कब यूज करनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग। नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है या नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग होती क्या है। बेसिकली नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड व्हेन आप यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल व्यू, आपका कोई डायरेक्शनल व्यू नहीं है, आपको लगता है कि मार्केट एक रेंज बाउंड तरीके से मूव कर रही है, यानी कि एक रेंज में है और उसकी प्रोबेबिलिटी उस रेंज में रहने की बहुत ज़्यादा है। तो जब आप नॉन डायरेक्शनली ट्रेड कर रहे हैं, यू आर ट्रेडिंग वॉलेटिलिटी, यू आर ट्रेडिंग फॉर टाइम डीके यानी कि थीटा डीके जो सब लोग जानते हैं, एंड थर्ड यू आर ट्रेडिंग फॉर रेंज बाउंड मार्केट्स। तो इसमें आपको तीन चीज़ें ध्यान में देनी है, वॉलेटिलिटी, टाइम डीके एंड रेंज बाउंड मार्केट्स। और हमारा गोल क्या है नॉन डायरेक्शनली ट्रेड करने से? हमारा गोल है प्रॉफिट करना जबकि मार्केट एक रेंज में है या मार्केट ज्यादा मूव नहीं कर रही है। जब आप डायरेक्शनली ट्रेड करते हैं तो आप प्रॉफिट मोमेंटम से बनाते हैं। जब आप नॉन डायरेक्शनली ट्रेड कर रहे हैं तब आप पैसा मार्केट एक रेंज में है, रेंज बाउंड है, उससे बनाते हैं, यानी मार्केट ज्यादा मूव नहीं कर रही है। तो ये वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज या वन ऑफ द वेज हो सकता है जो आपका, या वन ऑफ द एरिया ऑफ स्ट्रैटेजी हो सकती है जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऑप्शन की एक बुक को प्ले कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप एक बहुत अच्छे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं और आपको एक ही स्ट्रैटेजी यूज नहीं करनी है, आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट चंक ऑफ दैट स्ट्रैटेजीज। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं कि कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है बिहाइंड नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स। तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजीज है आर प्राइमरली ड्रिवन बाय, जैसे कि मैंने पहले बताया, थीटा टाइम डिके, वेगा यानी कि वॉलेटिलिटी चेंजेस, एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंज। क्योंकि मैंने पहले वाले जो हमारा जो पेज था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आपको तीन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है, थीटा, वेगा एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंज। सो डायरेक्शन यहाँ पे सेकेंडरी है। जो हमारी सेकंड वीडियो थी जिसमें हमने डायरेक्शनल ट्रेडिंग की बात की थी, वहां पे डायरेक्शनल वाज प्राइमरी, यहाँ पे डायरेक्शन हमने सेकंड पे कर दिया है। द मेन थिंग वी आर लुकिंग फॉर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्केट बीइंग रेंज बाउंड एंड द वॉलेटिलिटी क्या है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है, बढ़ने वाली है, बढ़ चुकी है, कम होने वाली है उसके ऊपर, एंड द थर्ड इज थीटा टाइम डिके, जो कि हम लोग यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल प्ले करके खाने वाले। तो अब आप बात करते हैं कि व्हाई नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज वर्क। अगर आप सबको पता हो, रिसर्च कहती है या जो पिछला डेटा है वो बोलता है कि मार्केट्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम कंसोलिडेटिंग। मार्केट हमेशा डायरेक्शन नहीं ले रही होती है, मार्केट एक रेंज में रहती है। मैं बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बड़े टाइम फ्रेम डेली या वीकली की बात कर रहा हूँ। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो मार्केट रोज आपको बहुत बड़े मूव्स नहीं देगी। मार्केट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम कंसोलिडेट करती है और सिर्फ 30% ऑफ द टाइम्स ही वो ट्रेंडिंग होती है, यानी कि 70% ऑफ टाइम्स मार्केट एक रेंज में होती है एंड 30% ऑफ टाइम्स ही मार्केट वो रेंज ब्रेक करती है, रेंज या मोमेंटम में होती है। तो इससे किसको बेनिफिट होगा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करने से? तो मोस्टली आपको ऑप्शन सेलर्स होंगे जो यहाँ पे
मोनेटाइज करते हैं इस लैक ऑफ मूवमेंट को। यानी कि ऑप्शन सेलिंग से आप नॉन डायरेक्शनली ट्रेड करके ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में हम मोस्टली ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे, ना कि ऑप्शन बाइंग की। तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज विल रिवॉल्व अराउंड ऑप्शन सेलिंग। तो ये वीडियो प्लीज जरूर ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ गुड कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रैटेजीज जो कि आप अपनी ट्रेडिंग में रोज एवरीडे आप यूज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोफेशनल ट्रेडर्स या जो इंस्टीट्यूशनल लेवल ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शन सेलिंग से ही कंटिन्यूसली पैसा बनाते हैं एंड मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो अगर मैं 6 स्ट्रैटेजीज की बात करूं तो विल टॉक अबाउट शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डोर, आयरन बटरफ्लाई, जो कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के ही कंपोनेंट है बट हेज्ड होते हैं। एंड लास्ट में हम कैलेंडर स्प्रेड्स और डबल कैलेंडर की बात करेंगे। इसमें मैंने कैलेंडर स्प्रेड्स भी इन्वॉल्व किया है, बिकॉज ये भी एक रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने का एक तरीका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली स्ट्रैटेजी का, शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल बेसिकली क्या होता है? शॉर्ट स्ट्रैडल, इसमें आप क्या करते हैं, जो भी एटीएम कॉल या पुट होता है आप दोनों को एक साथ बेचते हैं। इसमें 2 ऑप्शंस इन्वॉल्व होते हैं, कॉल एंड पुट। जो भी एटीएम कॉल होगा या एटीएम पुट होगा आप दोनों को बेच देंगे। शॉर्ट स्ट्रैडल है, इसका मतलब बेच देंगे। लॉन्ग स्ट्रैडल है, आप दोनों को बाय करेंगे। तो इसमें हम लोग जनरली शॉर्ट की बात करेंगे, बिकॉज वी आर प्लेइंग फॉर अ रेंज बाउंड मार्केट। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर निफ्टी 22,000 पे है, तो अगर आप शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 22,000 का कॉल बेचेंगे और 22,000 का पुट भी साथ में बेचेंगे। तो जनरली अगर 200 रुपए का कॉल है और 210 रुपए का पुट है, तो आपको इसमें 410 रुपए का तो टोटल प्रीमियम होगा, वो क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, बिकॉज यू हैव सोल्ड द प्रीमियम्स, यू हैव सोल्ड द ऑप्शंस। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं अभी ग्रीक्स की बात करता हूँ। ग्रीक्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ग्रीक्स बेसिकली क्या है? ग्रीक्स इस शॉर्ट स्ट्रैडल के केस में डेल्टा विल बेसिकली बी न्यूट्रल। वाई न्यूट्रल? बिकॉज आप इसमें कॉल एंड पुट दोनों में पोजीशन बना रहे हैं और आप दोनों को शॉर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मार्केट जो है यहाँ पे डेल्टा विल बी न्यूट्रल, बिकॉज मार्केट यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन दोनों को ध्यान में दे रही है, इसलिए डेल्टा विल बी अ न्यूट्रल है। गामा इस केस में नेगेटिव होगा। व्हाई गामा विल बी नेगेटिव? गामा विल बी नेगेटिव बिकॉज यू आर शॉर्टिंग द ऑप्शंस, यू आर नॉट बीइंग लॉन्ग ऑन द ऑप्शंस। अगर एक बड़ा मोमेंटम आता है तो आपको इसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे गामा इस केस दोनों के इसके शॉर्ट सेल के केस में नेगेटिव है। थीटा विल बी पॉजिटिव बिकॉज यू आर सेलिंग द ऑप्शंस, एंड इन दिस केस जितना टाइम बीतेगा उतना थीटा डिके की वजह से आपको प्रीमियम में बेनिफिट होगा, आपको एमटीओ में बेनिफिट होगा, प्रॉफिटेबल होंगे। तो इसलिए थीटा इज पॉजिटिव इन दिस केस। वेगा इज नेगेटिव बिकॉज यू आर शॉर्टिंग द ऑप्शंस, एंड बाय शॉर्टिंग द ऑप्शंस अगर वॉलेटिलिटी यहाँ बढ़ती है, वेगा यहाँ बढ़ता है, तो ऑप्शन के प्रीमियम्स बढ़ेंगे, और जैसे कि आपने ऑप्शन शॉर्ट किए हुए हैं तो आपको इसमें लॉस लेना पड़ेगा। तो यानी कि इसलिए आपका वेगा जो यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो अगर आपको ग्रीक्स नहीं समझ में आया तो हमने पहली वीडियो में ग्रीक्स थोड़ा डिटेल में समझाए थे, आप उनको देख लीजिए एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो अगेन, टू दिस पेज। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ग्रीक्स यहाँ पे कैसे प्ले करते हैं। तो ग्रीक्स ऐसा नहीं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए या आप उसको यूज करके पैसा बना सकते हैं, लेकिन इसकी समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑप्शंस को अपने लाइवलीहुड के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस है ऑप्शन ट्रेडिंग करके। और अगर मैं बात करूं तो दिस स्ट्रेटजी लव्स टाइम डिके मैंने लिखा है, बिकॉज टाइम डिके जितना आएगा और मार्केट जितनी रेंज में रहेगी उतना आपको इस स्ट्रेटजी में बेनिफिट होगा, उतने आप प्रॉफिट जल्दी आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि शॉर्ट स्ट्रैडल का एग्जांपल क्या होगा, और शॉर्ट स्ट्रैडल के एग्जांपल के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या होगी, मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस क्या होगा, आपका आरआर क्या होगा, आपका इसमें मार्जिन कितना लगेगा, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट स्ट्रैडल की अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो मैंने यहाँ पे मार्केट इज अराउंड 25,200, तो मैंने यहाँ पे 25,200 का एक शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया है। तो मैंने 25,200 का कॉल बेचा है और 25,200 का ही पुट बेचा है 30 मार्च का मंथली वाला। तो इसमें मुझे कॉल की वैल्यू है 435 रुपीज एंड पुट की वैल्यू है 291 रुपीज। तो हमें तकरीबन यहाँ पे 726 रुपीज का प्रीमियम एक्यूमुलेट हुआ है। तो हमने दोनों को बेचा और हमें 726 रुपीज का टोटल प्रीमियम हमारे को क्रेडिट हुआ हमारे अकाउंट में। एंड तो इसमें अगर आप देखेंगे सेकंड लास्ट में हमने लिखा है नेट क्रेडिट इज अराउंड 47,000 रुपीज। तो दिस इज इक्वल टू 726 इंटू 65, जो कि हमारा निफ्टी का लॉट साइज है। तो आपको अराउंड 47,190 रुपीज पर लॉट क्रेडिट हुआ आपके अकाउंट में फॉर टेकिंग दिस ट्रेड। तो हमारा मार्जिन क्या यूज हुआ इसमें, एस्टिमेटेड मार्जिन की बात करें तो अराउंड 2,45,000 का हमारा इसमें मार्जिन लगेगा। तो 2,45,000 का मार्जिन यूज करके वी हैव क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 47,000 रुपीज, विच इज वेरी गुड इसे आरओआई। अगर हमारा यहाँ पे 25,200 पे ही स्टार्ट क्लोज होता है तो इट इज अ वेरी गुड आरओआई, ऑलमोस्ट मोर देन 20%। लेकिन ये होता नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज जस्ट 57%, इट इज हायर देन 50%, तो इट इज गुड, बट फिर भी ये लोअर साइड पे है बिकॉज आपने एक शॉर्ट चैनल बनाया। अगर मैं ब्रेक इवन की बात करूं तो ब्रेक इवन इसमें कैसे कैलकुलेट होगा, तो जो मैंने बताया कि टोटल जो आपने प्रीमियम एक्यूमुलेट किया दोनों को बेच के, दैट वाज 726 रुपीज।
तो 25,200 में हम 726 ऐड करेंगे, दैट विल बी 25,926, एंड 25,200 में हम 726 माइनस करेंगे, दैट विल बी 24,474. सो दिस रेंज विल बी योर ब्रेक इवन रेंज, यानी कि 24,474 के अगर मार्केट नीचे क्लोज होती है 30 मार्च को तो आपको लॉस होगा, और 25,926 के ऊपर क्लोज होती है तो आपको लॉस होगा. और मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी अराउंड 25,200, जो कि स्टैडल का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है. अगर मार्केट 25,200 पे क्लोज होती है ऑन 30th मार्च, यू विल गेट टू कीप ऑल द प्रॉफिट्स इन दिस स्ट्रैटेजी. बट ऐसा होता नहीं है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल वी आर ट्रेडिंग. तो जैसे जैसे मार्केट्स प्रीमियम्स एक्सपायरी के क्लोज आने होते हैं, एंड इफ यू आर मेकिंग गुड प्रॉफिट, इट इज बेटर टू, इफ यू मेड मोर देन 60% ऑफ द जो नेट क्रेडिट आपके प्रॉफिट आ चुका है, तो इट इज एडवाइजेबल कि आपको उसको बुक कर देना चाहिए एंड मूव ऑन टू अनदर ट्रेड, बिकॉज नियरर टू एक्सपायरी गामा मूव्स कैन बी वेरी हार्श एंड टेक अवे ऑल योर प्रॉफिट. जो आपने पिछले 10-15 दिन में एक्यूमुलेट किया होगा गामा मूव की वजह से, वो सब निकल जाएगा, बिकॉज यू आर शॉर्ट द ऑप्शंस. तो जैसे कि मैंने नीचे लिखा है, प्रॉफिट इज हाईएस्ट एट एटीएम. मैंने बताया 25,200 पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा. इस केस में प्रॉफिट इज लिमिटेड टू 47,000, बट योर लॉस इज अनलिमिटेड. जो आपकी ब्रेक इवन रेंज है, यानी कि 24,474 और 25,926, उसके बाहर मार्केट जितना भी जाएगा वहां पे अनलिमिटेड रिस्क है, बिकॉज आपने अपने लॉस को कैप नहीं किया है. लॉस की जो कैप स्ट्रेटेजी है वो हम आगे बात करेंगे, आयरन कॉन्डोर और आयरन बटरफ्लाई. उसमें हम आगे समझेंगे कि आप कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को कैप कर सकते हैं. बट इस केस में, शॉर्ट स्ट्रैडल के केस में, योर लॉस इज अनडिफाइंड, बिकॉज मैक्स लॉस इज अनडिफाइंड, बिकॉज आपने नीचे हेज नहीं किया. तो दोस्तों, अगर मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, वो है शॉर्ट स्ट्रैंगल. तो आइए दोस्तों बात करते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल की. तो जैसे कि मैंने आपको पहला जो हमारा स्ट्रेटेजी थी, दैट वाज शॉर्ट स्ट्रैडल, जिसमें कि हमने एटीएम कॉल एंड पुट बेचे थे. दिस इज सिमिलर टू स्ट्रैडल, बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ओटीएम कॉल एंड पुट बेच रहे हैं. हम स्ट्राइक प्राइस से थोड़ा दूर हम हटके कॉल पुट बेच रहे हैं, तो इट इज अ बिट लेस रिस्कियर ट्रेड देन शॉर्ट स्ट्रैडल. तो इसमें जैसे कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि हमने इसमें ओटीएम कॉल बेचा है और ओटीएम पुट बेचा है. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो निफ्टी अगर 22,000 पे है, तो आप यहाँ पे 22,500 का कॉल बेच रहे हैं और 21,500 का पुट बेच रहे हैं, यानी कि आपने 500 स्ट्राइक दूर के कॉलर पुट बेचे हैं, ओटीएम पुट्स बेचे हैं, यानी कि आउट ऑफ द मनी. तो इनके प्रीमियम्स ऑब्वियसली लेस होंगे एज कंपेयर टू द एटीएम प्राइसेस. तो आपने 22,500 का कुल अराउंड 100 रुपए बेचा है और 21,500 का पुट अराउंड आपने 110 रुपए बेचा है. तो यहाँ इस केस में आपको टोटल जो प्रीमियम क्रेडिट हुआ है, दैट इज 210 रुपए. तो मैं अगर रिस्क की बात करूं, तो इट इज लेसर रिस्कियर देन स्ट्रैडल, बिकॉज स्ट्रैडल बिल्कुल एटीएम है, और भले ही उसमें क्रेडिट ज्यादा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज लेसर एज कंपेयर टू शॉर्ट स्ट्रैंगल. अगर मैं ग्रीक्स की बात करूं, ग्रीक्स विल बी सिमिलर टू स्ट्रैडल. यहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल होगा बिकॉज आपने दोनों बेचे हैं. गामा विल बी नेगेटिव बिकॉज यू आर शॉर्ट ऑप्शंस. थीटा विल बी पॉजिटिव बिकॉज यू आर शॉर्टिंग द ऑप्शन, एंड टाइम्स डिके से आपको बेनिफिट होने वाला है. वेगा इज नेगेटिव बिकॉज वॉलेटिलिटी बढ़ने से आपको यहाँ पे लॉस होगा, बिकॉज प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे एंड यू आर शॉर्ट ऑप्शंस. तो ग्रीक्स अगर आपको समझ में आ गया हो, तो जैसे कि मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी इसमें स्ट्रैडल से ज्यादा है बिकॉज आप ओटीएम है, और लेकिन रिस्क भी आपका इसमें कम है. प्रॉफिट स्ट्रैडल में ज्यादा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट स्ट्रैंगल में ज्यादा है. इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. तो ये एक एग्जांपल है, सिमिलर एग्जांपल जैसे हमने स्ट्रैडल का समझा. तो यहाँ पे हमने एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया है. मार्केट 25,200 के नजदीक है, और हमने 24,550 का पुट बेचा है, और ऊपर में 26,100 का कॉल बेचा है. पुट इज अराउंड 122 रुपीज एंड कॉल इज अराउंड 80 रुपीज. थोड़ा सा स्क्यूड है, बट इसमें आपने टोटल जो प्रीमियम आपने एक्यूमुलेट किया या आपने क्रेडिट किया, दैट इज अराउंड 202 रुपए. तो 202 रुपए का प्रीमियम आपको क्रेडिट हुआ, एंड यू हैव मेड अ शॉर्ट स्ट्रैंगल. आप देखेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 70%, एज कंपेयर टू स्ट्रैडल में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वाज 57%. ऐसा इसलिए बिकॉज आपने ओटीएम्स बेचे हैं एंड ब्रेक इवन प्राइसेस आर फार्दर, एंड रेंज बड़ी हो गई है, इसलिए प्रोबेबिलिटी इसमें ज्यादा है. भले ही इसमें प्रॉफिट कम होगा. अगर मैं नेट क्रेडिट की बात करूं, तो इसमें खाली 13,000 का क्रेडिट हुआ है, जबकि पहले वाले शॉर्ट स्ट्रैडल में भी क्रेडिट अराउंड 47,000 रुपीज. लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इसमें ज्यादा है. मार्जिन इसमें ऑलमोस्ट 1,86,000 या 2 लाख रुपए का लग रहा है, उसमें 2.5 लाख रुपए का लग रहा था. तो थोड़ा सा मार्जिन स्ट्रैंगल में कम लगता है, बिकॉज आप ओटीएम बेच रहे हैं, रिस्क कम है, इसलिए मार्जिन स्पैन मार्जिन एक्सपोजर मार्जिन कम होता है. मैक्स प्रॉफिट की बात करें, तो जो आपने क्रेडिट किया है, दैट इज योर मैक्स प्रॉफिट. एंड मैक्स लॉस की बात करें तो अनडिफाइंड है, सिमिलर टू स्ट्रैडल, बिकॉज आपने हेजेस बाय नहीं किए हैं एंड आपने अपने लॉस को ओपन छोड़ दिया है. अगर मैं ब्रेक इवन की बात करूं, तो ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट होगा, जो टोटल क्रेडिट है हमारा 202 रुपए का, दैट विल बी एडेड टू योर स्ट्राइक्स जो आपने बेची हैं. यानी कि 24,550 के पुट में मैं अगर 202 रुपए माइनस कर दूंगा, तो 24,346 48 विल बी माई ब्रेक इवन ऑन द लोअर साइड,
एंड 26,302 विल बी ब्रेक इवन ऑन द अपर साइड बिकॉज हमने यहाँ पे OTMs बेचे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड स्ट्रैटेजीज जो मैं भी खुद भी पर्सनली यूज करता हूँ। और मेरा जो अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो 40 to 45% ऑफ माई कैपिटल एवरी डे इज ऑक्यूपाइड बाय शॉर्ट स्ट्रैंगल्स। तो मैं नॉन डायरेक्शनली प्ले करता हूँ और 50% ऑफ द कैपिटल से, एंड 50% ऑफ द कैपिटल पे हम बाकी स्ट्रैटेजीज रन करते हैं जिसमें हम डायरेक्शनली बाय सेल करते हैं, क्रेडिट स्प्रेड्स बनाते हैं या कैलेंडर्स करते हैं। तो देयर आर लॉट एरे ऑफ स्ट्रैटेजीज जो कि रेशो डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू द डे एंड इट इज ऑल मोस्टली ऑटोमेटेड। तो हम इसमें काफी ऑटोमेशन से प्ले करते हैं बिकॉज वी आर प्लेइंग विद वी आर मैनेजिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। उसमें हम बहुत ज्यादा मैनुअल डिसीजंस नहीं ले सकते, तो एवरीथिंग हैज टू बी टेकन केयर ऑफ एंड आफ्टर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सीइंग द मार्केट्स वी हैव कम टू द डिसीजन दैट आपका जो बड़ा पोर्टफोलियो होता है ऑप्शन का अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो आपका एरे ऑफ स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, हर मार्केट में वो काम करे। मार्केट के अकॉर्डिंग आप उसका जो कंपोनेंट है कि आपको नॉन डायरेक्शनली कितना ट्रेड करना है, डायरेक्शनली कितना ट्रेड करना है, या वॉलेटिलिटी कैसे बढ़ रही है घट रही है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन कभी भी एक या दो स्ट्रैटेजी अपने पूरे पोर्टफोलियो में मत लगाइए, एटलीस्ट हैव 4 to 5 स्ट्रैटेजीज, ताकि आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाइड रहे, आपके प्रॉफिट्स भी थोड़े कम होंगे लेकिन इट विल बी बेटर बिकॉज आपका डाइवर्सिफाइड होगा और आप मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर आप समझ गए हो कि शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्ट्रैडल, बट इसमें सिर्फ हमने OTMs बेचे हैं एंड प्रोबेबिलिटी इसमें ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्ट्रैडल एंड बट प्रॉफिट कम हो गया है, बट लॉस इसमें भी अनलिमिटेड है कि अगर बड़ा मूव आता है तो गामा कैन लिटरली गिव यू बिग लॉसेस अगर आपने इसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया। तो ये चलिए दोस्तों चलते हैं थर्ड स्ट्रैटेजी में, दैट इज आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर इज बेसिकली अ 4 लेग स्ट्रैटेजी। जैसे कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल 2 लेग स्ट्रैटेजीज थे, इसमें हमारी 4 लेग्स होती हैं। बेसिकली आपने एक OTM कॉल OTM पुट बेचा जैसे कि स्ट्रैंगल बेचते हैं, आपने केवल क्या डिफरेंस किया है, आपने इसको हेज कर लिया है विद फर्दर OTM कॉल्स एंड पुट्स। तो आपने स्ट्रैडल बनाया, स्ट्रैंगल बनाया और आपने उसको हेज कर दिया, दैट इज प्योरली आयरन कॉन्डोर। और इसका बेनिफिट क्या है एज कम्पेयर टू स्ट्रैंगल, कि आपने इसको डिफाइन कर दिया, इसकी रिस्क जो है आपने डिफाइन कर दिया, दैट इज दी बिगेस्ट इसका बेनिफिट क्या है। अगर मैं एग्जांपल पे समझे तो निफ्टी अगर 22,000 पे है तो आपने 22,500 कॉल बेचा, आपने 21,500 का पुट बेचा, आपने 22,500 कॉल को 23,000 के कॉल से जो 50 रुपए पे चल रहा है उसको हेज कर दिया। सिमिलरली 21,500 का पुट जो आपने 130 रुपए बेचा, आपने 21,000 के पुट से उसको हेज कर लिया 60 रुपए पे। आपने 2 कॉल और एक कॉल और एक पुट बेचा है और आपने एक कॉल और एक पुट बाई किया है। तो बेसिकली आपने इसको हेज कर दिया है एंड यू हैव क्रेडिट अ नेट क्रेडिट ऑफ 140 रुपीज आफ्टर ऑल द कैलकुलेशंस। तो इट इज वेरी सिंपल, आपने केवल ट्रायंगल बनाया और उसको हेज कर दिया। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं और क्लैरिटी आएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने हमें मार्केट 25,200 पे है, हम लोगों ने यहाँ पे 25,900 का कॉल बेचा और साथ में 24,750 का पुट बेचा। हम लोगों ने इसमें बेचकर एक क्रेडिट लिया और उसके बाद हमने इसको फर्दर OTM से हेज कर दिया। कॉल साइड पे मैंने 26,350 का कॉल बाई किया है, ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स अवे, जो कि 45 रुपीज में मिला। और नीचे में मैंने 24,300 का पुट बाई किया है जो कि मुझे 88 रुपीज पे मिला और मैंने एक आयरन कॉन्डोर बना दिया। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 56%। थोड़ा प्रोबेबिलिटी इसमें कम हो गया बिकॉज इसमें रेंज जो है आपकी छोटी हो जाती है बिकॉज आपने इसको हेज कर दिया है, बिकॉज हेजिंग में आपका पैसा लग गया। मैक्स प्रॉफिट इसमें 9,000 का है, मैक्स लॉस इसमें 19,000 का है। पहले 2 केसेस में हमारा मैक्स लॉस वाज अनडिफाइंड, इसलिए हमारा रिस्क रिवॉर्ड नहीं आ रहा था। इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड आ गया है, रिस्क रिवॉर्ड इज अराउंड 1:0.5, यानी कि 1 रुपए के रिस्क पे हम लोग 0.5 का 50 पैसे का प्रॉफिट बना रहे हैं। लोगों को लगेगा कि ये गलत है बिकॉज कि 2 रुपए बनाने के लिए हम 1 रुपया गवा रहे हैं या 1 रुपये बनाने के लिए 50 पैसे गवा रहे हैं, 50 पैसे बनाने के लिए 1 रुपया गवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप जब सेलिंग कर रहे हैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे ध्यान देना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा सा आपको यहाँ पे साइड में रखना है बिकॉज अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है ऑप्शन सेलिंग विल ऑलवेज गिव यू मोर मनी। तो दोस्तों इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज अराउंड 56%। अगर मैक्स प्रॉफिट की बात करूं तो मैक्स प्रॉफिट इज अराउंड 10,000 रुपीज। मैक्स लॉस यहाँ पे डिफाइन हो चुका है जो कि पहले 2 केसेस में नहीं था। मैक्स लॉस इज अराउंड 19,300 रुपीज और जो हमारा RR निकल के आता है दैट इज 1:0.5। थोड़ा सा अनफेवरेबल है बट ऑप्शन सेलिंग जब आप कर रहे हैं तो आपको अनफेवरेबल ही होता है। तो पीपल से व्हेन यू सेल ऑप्शंस दैट यू ईट लाइक अ चिकन बट यू शिट लाइक एन एलिफेंट, बिकॉज प्रॉफिट्स आपको थोड़े थोड़े होते हैं पर लॉसेस आपको बड़े होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है ना कि RR पे। तो ब्रेक इवन इसमें सिमिलरली कैलकुलेट होंगे, जो भी आपका नेट क्रेडिट होगा वो आपका नीचे वाली स्ट्राइक से माइनस हो जाएगा और ऊपर वाली स्ट्राइक में प्लस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली इस केस में ब्रेक इवन 26,053 ऑन द अपर साइड एंड 24,597 ऑन द लोअर साइड। नेट क्रेडिट हमारे यहाँ पे 9,000 रुपीज हुआ है। एक बेनिफिट इसका ये होता है कि जो आपका एस्टिमेटेड मार्जिन जो पहले अराउंड 2 लाख रुपए लग रहा था, अभी 1 लाख रुपए लग रहा है। तो आपका मार्जिन भी कम हो गया है और आपका रिस्क भी डिफाइन हो गया है।
तो अगर आप पोजिशनली कोई स्ट्रैटेजी ट्रेड करना चाहते हैं या एक रेंज बाउंड ट्रेड करना चाहते हैं, आयरन कंडोर इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज, जो कि बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेडर्स यूज दिस स्ट्रैटेजी टू मेक मनी एवरी मंथ एवरी डे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज है जो लोग अप्लाई करते हैं। बट इसके अपने नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स हैं, जो कि आपको मतलब कैसे यहाँ पे अगर मार्केट बड़ा मूव दे देता है कि गामा मूव आ जाता है, तो आपको कैसे स्ट्रैटेजी को आपको कैसे एडजस्ट करना है, आपको कॉल उतारना है, पुट उतारना है, या पूरा शिफ्टिंग करनी है, तो वो एक डिफरेंट कंपोनेंट है। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो में प्लान कर रहा हूँ कि हम लोग स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि हम लोग कैसे स्ट्रैटेजीज एडजस्ट करके पैसा बना सकते हैं। तो वो बाद में आएगी, दैट इज अ बिट ऑन द हायर साइड। पहले आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि बेसिक स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। और अगर आप प्रोफेशनल है ट्रेड करते हैं तो आप जानते होंगे कि हम स्ट्रैटेजीज में एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है अगर आप ऑप्शंस करते हैं, और स्पेशली अगर आप ऑप्शंस को पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो शायद उतना एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन एडजस्टमेंट आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आयरन कंडोर, शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट सैंडल में क्या डिफरेंस है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं आयरन बटरफ्लाई की। आयरन बटरफ्लाई भी 4 लेग स्ट्रैटेजी है, सिमिलर टू आयरन कंडोर। इसमें आप एटीएम कॉल एटीएम पुट बेच रहे हैं एंड यू आर बाइंग ओटीएम कॉल ओटीएम पुट। तो बेसिकली आपने एक स्ट्रैडल बेचा और आपने उसके ओटीएम कॉल और पुट बाय करके उसको हेज कर दिया। इट इज सिमिलर टू एन आयरन कंडोर, जिसमें आप ओटीएम कॉल पुट बेच रहे थे और उसको हेज कर रहे थे। इसमें आपने एटीएम कॉल पुट बेचा और उसको हेज कर दिया। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। इसमें भी डिफाइंड रिस्क वर्जन है, इसमें लिखा है इट इज डिफाइंड रिस्क वर्जन ऑफ स्ट्रैडल। तो इट इज सिमिलर टू स्ट्रैडल, बट आपने इसके रिस्क को डिफाइन कर दिया बिकॉज आपने हेजेस बाय कर ली। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो निफ्टी अगर 22,000 पे है और मैंने 22,000 कॉल और पुट का एक स्ट्रैडल बनाया है और मैंने पीछे में 500 पॉइंट दोनों को बाय कर लिया है और मैंने अपने रिस्क को डिफाइन कर दिया है एंड आई हैव क्रेडिटेड अ नेट अमाउंट ऑफ 270 रुपीज पर लॉट। तो एग्जांपल से समझे, तो एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कोन शेप्ड इसमें पीएनएल कर्व बन के आया है, यानी कि 25,200 पे अगर मार्केट क्लोज होगी तो यूल बी एट मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसे कि स्ट्रैडल में हमारे रिस्क अनडिफाइंड थे, इसमें रिस्क डिफाइन हो चुके हैं। तो योर मैक्स लॉस इज इन दिस केस, योर मैक्स प्रॉफिट इज 28,000 रुपीज एंड योर मैक्स लॉस इज 10,000 रुपीज। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा आपके फेवर में है, 1:2.74 चला गया है। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखें वो बहुत ज्यादा गिर गया है। इट इज मिनिमम of all the strategies till now, the probability of profit is just 36% because आपकी रेंज कम हो गई है और जो आपका मैक्स प्रॉफिट है वो 25,200 पे ही आएगा, जो कि आना बहुत आ सकता है अगर आप लकी हैं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो जब आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं तो आपको प्रोबेबिलिटीज में सोचना है। आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आपको प्रोबेबिलिटीज में सोचना है या आपको एक प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग सोचना है। लेकिन इसमें आपको आर आपके फेवर में है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपके फेवर में नहीं है। अगर मैं बात करूं नेट क्रेडिट की तो आपको 28,000 का नेट क्रेडिट हुआ है और इसमें भी एस्टिमेटेड मार्जिन अराउंड 1,21,000। शॉर्ट सेटल में अगर आपको याद होगा तो ऑलमोस्ट 2,40,000 या 2,50,000 था, तो ऑलमोस्ट आधा हो गया है। तो जब आप हेजेस बाय करते हैं तो आपका मार्जिन जो होता है वो आधा लगता है, बिकॉज आपको मार्जिन बेनिफिट होता है बिकॉज आपने अपने रिस्क को डिफाइन कर दिया है। तो इसलिए आपका जो एक्सपोजर मार्जिन है वो कम हो जाता है। तो ये दोस्तों अब फोर्थ स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज कॉल्ड कैलेंडर स्प्रेड। आपने कैलेंडर स्ट्रैटेजी बहुत सुनी होगी, लेकिन आप इसमें इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा बिकॉज इट इज अ वेरी वैल्यूएबल स्ट्रैटेजी। तो इट इज ऑल्सो 2 लेग स्ट्रैटेजी। इसमें हम लोग बेसिकली जो हमने 4 स्ट्रैटेजीज पहले डिस्कस करी, उनमें हम जो भी ऑप्शंस बेच रहे थे या खरीद रहे थे दे वर ऑफ द सेम एक्सपायरी। लेकिन कैलेंडर स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 लेग स्ट्रैटेजी करते हैं, 2 ऑप्शंस इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इनकी एक्सपायरीज डिफरेंट होगी। इनका स्ट्राइक प्राइस सेम होगा बट एक्सपायरीज विल बी डिफरेंट। तो जैसे कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, it is a 2 leg strategy. You will sell the near expiry option, and you will buy the far expiry option and of the same strike price. Calendar spreads benefit from volatility expansion. तो हम समझेंगे कि वेगा से कैसे बेनिफिट होता है, वॉलेटिलिटी बढ़ने से कैसे बेनिफिट होता है। लेकिन पहले हम एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल में हम यहाँ पे बोलूँगा निफ्टी अगर 22,000 पे है तो मुझे अगर एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड बनाना है तो मैं वीकली का कोई भी जो कॉल जो नियरेस्ट एक्सपायरी होगी, जो नियरेस्ट वीकली एक्सपायरी होगी, उसका 22,000 का कॉल मैं सेल करूंगा एंड उसी मंथ की जो मंथली एक्सपायरी होगी उसका मैं मंथली कॉल 22,000 का सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय करूंगा। यानी कि मैंने वीकली का 22,000 का कॉल सेल किया एंड मंथली का 22,000 का कॉल मैंने बाय कर लिया, जो कि ज्यादा प्रीमियम का होगा। सिमिलरली पुट साइड अगर मुझे करना है तो मैं वीकली का 22,000 का पुट बेच दूंगा और मंथली का 22,000 का पुट बाय कर लूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉल आप बेचते हैं, एक कॉल आप बाय कर रहे हैं, लेकिन एक्सपायरीज डिफरेंट है सिमिलरली पुट के केस में। तो इसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। बेसिकली आप डिफरेंट एक्सपायरीज को ट्रेड कर रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे विद एन एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि कैलेंडर स्प्रेड्स बेनिफिट फ्रॉम वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन। वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन से कैसे बेनिफिट होता है कैलेंडर स्प्रेड में?
तो यानी कि आप इसका अगर मैं इन्फ्रेंस निकालूं तो कैलेंडर स्प्रेड्स कब बनाने चाहिए? कैलेंडर स्प्रेड्स तब बनाने चाहिए जब आपको लगता है कि वॉलेटिलिटी यहाँ से बढ़ने वाली है। वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, सपोज करिए मार्च की स्टार्टिंग है और आपको लगता है कि मार्च मिड या मार्च 20 के अराउंड कोई एक ऐसा इवेंट आने वाला है, या फेडरल बैंक की मीट है, या कोई इलेक्शन है इंडिया में, या कोई और इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है जिससे कि मार्केट्स पे असर पड़ेगा, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको रिस्क ना लेते हुए आपको कैलेंडर स्प्रेड बनाना चाहिए। तो आपकी जो नियर एक्सपायरी है उसमें आपको कॉल बेचना चाहिए, पुट बेचना चाहिए, और जो फार एक्सपायरी है उसको बाय करना चाहिए। बिकॉज अगर वॉलेटिलिटी यहाँ से बढ़ती है तो जो आपकी नियर एक्सपायरी होगी उसमें थीटा डोमिनेट करेगा और आपको उसमें उसमें एक बार के लिए वॉलेटिलिटी स्पाइक आएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम थीटा विल डोमिनेट एंड आपको उसमें डीके मिलेगा। वेराज जो मंथली एक्सपायरी होगा उसमें आपको थीटा का इतना रोल प्ले नहीं होगा, बिकॉज वॉलेटिलिटी विल बी हैवियर देन थीटा इन दैट केस। तो वॉलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम्स बढ़ेंगे फार एक्सपायरी में, और नियर एक्सपायरी में थीटा विल डोमिनेट एंड उसमें डीके आएगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज जिसमें वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन आपको लगता है होने वाला है, कोई इवेंट है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज जो प्रोफेशनल्स प्ले करते हैं। तो हमको इसको और एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल और क्लैरिटी आएगी। तो ये एग्जांपल है कैलेंडर स्प्रेड का आपकी स्क्रीन पे। तो बेसिकली इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने मार्केट 25,200 के अराउंड है, मैंने 25,150 का 2 मार्च का कॉल जो कि 137 रुपीज पे चल रहा है वो मैंने बेच दिया है। एंड सिमिलरली 10 मार्च होगी, नेक्स्ट एक्सपायरी है मैंने ली है इसमें, आप मंथली भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया है बिकॉज एक्सपायरीज हैव टू बी डिफरेंट। अगर वॉलेटिलिटी अगर 10 मार्च की एक्सपायरी में लिक्विडिटी है तो आप 10 मार्च का जो 25,150 का कॉल है जो कि 275 रुपीज पे चल रहा है वो मैंने बाय कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 25,150 का कॉल ही मैंने लिया है, लेकिन उसकी एक्सपायरीज डिफरेंट है, और एक मैंने बेचा है, एक मैंने बाय किया है। अगर आप इसमें पे ऑफ देखेंगे तो टेंट शेप्ड पे ऑफ आया है, एंड इसका जो पे ऑफ है आप नीचे पढ़ भी सकते हैं, मैंने मेंशन किया है, पे ऑफ विल बी डायनेमिक इन केस ऑफ कैलेंडर स्ट्रेटजीज एंड इट चेंजेस विद इंडिविजुअल ऑप्शन लेग आईवीज। अगर यहाँ पे वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है और आईवीज बढ़ती है घटती है, उसके हिसाब से पे ऑफ कर्व कैन चेंज। तो इस केस में आईवी इज अ बिगर फैक्टर देन थीटा। तो कैलेंडर स्प्रेड्स बेसिकली मैं आपको बोलूं तो सिंपली एक वेरी लोग बहुत कैलेंडर स्प्रेड्स बनाते हैं बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट कब होता है, कब वो बनाना चाहिए। अगर आप आईवी टूट रही है और आप कैलेंडर स्प्रेड बना देंगे तो हो सकता है कि आपको उसमें लॉस हो जाए, लेकिन यहाँ पे आपको कैलेंडर स्प्रेड्स तब बनाने हैं जब आपको लगता है वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे इसमें 25,150 का कॉल सेल किया और हमने 10 मार्च का 25,150 का कॉल बाय कर लिया। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की बात करूं ऑलमोस्ट 50% है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है कि मार्केट कहाँ पे रहने वाली है और क्या उसके रीजन हो गए, बट अदरवाइज इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट डिसेंट है। मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस इसमें डिफाइंड है। मैक्स प्रॉफिट इसमें 6,000 का होगा और मैक्स लॉस इसमें अराउंड 9,000 का होगा। ये भी वेरी करेगा डिपेंडिंग एक्सपायरी पे, मार्केट जो 2 मार्च की एक्सपायरी है उस दिन मार्केट किधर होती है, बिकॉज 2 मार्च को जो जेल ऑप्शन है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको ये आपकी जो स्ट्रैटेजी है ये आपको 2 मार्च को क्लोज करनी होगी। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो डिपेंड करेगा कि जो निफ्टी है, जो मार्केट है या इंडेक्स है वो 25,150 से कितना दूर है। अगर वो उसके नजदीक होगा तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर वो उससे दूर होगा तो आपको प्रॉफिट कम होगा, बिकॉज इट विल डिपेंड कि 25,150 जो बाय लेग है वो कितना इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड है, बिकॉज इसमें आपको प्रोफेशनली लोग ट्रेड करते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, तो थोड़ा एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है, बट मुझे लगता है कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। यू आर ऑल वेरी क्वाइट इंटेलिजेंट अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं। तो जैसे कि इसमें मैंने देखा जो आपका RR है दैट इज 1:0.68, यानी कि ₹1 0.6 कमाने के लिए आप ₹1 गवा रहे हैं, तो रिस्क इज मोर स्लाइटली मोर बट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज हाई। तो बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि जो एस्टिमेटेड मार्जिन इज आल्सो लेस एज कंपेयर टू अदर स्ट्रैटेजीज, अराउंड 37,000 का मार्जिन लगा है, बिकॉज आप सेम स्ट्रैटेजी सेम कॉल बाय सेल कर रहे हैं, तो इसलिए मार्जिन इसमें कम लगा है। तो इसमें आपको ध्यान सिर्फ वॉलेटिलिटी पे देना है अगर आपको लग रहा है कोई इवेंट आने वाला है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज जो मैं खुद भी अपने उसमें अप्लाई करता हूँ। जैसे कि अभी वॉर जब इश्यूज आए ईरान के, तो कैलेंडर स्ट्रैटेजी वाज वन ऑफ द बेस्ट जिसको हम लोगों ने यूज किया टू सेव आवर लॉसेस इन द पुट्स वी हैड सोल्ड। तो दिस वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज जिसको हमने यूज करके अपने पैसा भी बनाया और अपने रिस्क को भी मिनिमाइज किया। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो इसमें प्रॉफिट हाईएस्ट तब होगा जब मार्केट नियरेस्ट होगी अपने स्ट्राइक प्राइस के ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सोल्ड स्ट्राइक। तो जिस दिन 25,150 की एक्सपायरी है यानी कि 2 मार्च को, अगर मार्केट जितना उसके क्लोज होगी उतना आपको प्रॉफिट होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो नहीं समझ में आया तो प्लीज इसको दोबारा से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हो सके तो इसको इंप्लीमेंट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए या छोटे एक लॉट से इसको ट्रेड भी कर सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कैसे इसका जो
व्हाट डू से पे ऑफ है वो कैसे घूमता है, M2M कैसे हिलता है, प्रॉफिट P&L कैसे होता है, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब हम बात करते हैं लास्ट स्ट्रैटेजी की, दैट इज डबल कैलेंडर। तो इट इज ऑल्सो अ 4 लेग स्ट्रैटेजी। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम पहले हमने कॉल कैलेंडर बनाया या पुट कैलेंडर बनाया, इसमें हम दोनों बना रहे हैं। इसमें हम कॉल कैलेंडर भी बना रहे हैं और हम पुट कैलेंडर भी बना रहे हैं, यानी कि हम कॉल का वीकली मंथली भी करेंगे और पुट का वीकली मंथली भी करेंगे, हम दोनों साइड बनाएंगे एंड इट इज अ फुल लेग स्ट्रैटेजी। तो इट इज बेसिकली अ कैलेंडर स्प्रेड ऑन बोथ द साइड्स। तो कैलेंडर स्प्रेड्स बेनिफिट फ्रॉम वोलेटिलिटी एक्सपेंशन, जो हमने पहले समझा कि अगर वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपको इसमें बेनिफिट होगा। तो अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो बेसिकली क्या है, आपने एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया है, यानी कि आपने 4 लाख स्ट्रैटेजी करी। आपने, अगर मैं एग्जांपल बताऊं, 22,000 रुपए का निफ्टी है और आपने वीकली का 22,300 का कॉल बेचा है और वीकली का 21,700 का पुट बेचा है, तो बेसिकली स्ट्रैंगल हो गया। आपने एक स्ट्रैंगल बना दिया है निफ्टी में, और फिर आपने उन्हीं स्ट्राइक्स के हेज करने के लिए आपने सेम ऑप्शन, सेम ओटीएम बाई करने की बजाय, दूर के ओटीएम बाई करने की बजाय और सेम एक्सपायरी, आपने नेक्स्ट एक्सपायरी के सेम स्ट्राइक के मंथली या नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस बाई कर लिए। तो बेसिकली आपने हेज स्ट्रेटेजी करी है इन अ स्ट्रैंगल बट ऑफ सेम स्ट्राइक बट डिफरेंट एक्सपायरी। तो इट इज इक्विवेलेंट टू काइंड ऑफ व्हाट डू यू से आयरन कॉन्डोर, बट योर हेजेस आर ऑफ डिफरेंट एक्सपायरी बट ऑफ सेम स्ट्राइक। तो एग्जांपल अगर हम समझें तो इसमें आप समझेंगे कि इसमें भी ऑलमोस्ट डबल टेंट शेप कुछ पे ऑफ बन रहा है एंड प्रॉफिट विल बी नियर द हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस ऑफ बोथ कॉल एंड पुट। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने 24,950 का पुट बेचा है और मैंने 10 मार्च का 24,950 का पुट बाय कर लिया है। सिमिलरली मैंने 25,550 का कॉल बेचा है ऑन द कॉल साइड और 10 मार्च का मैंने 25,550 का कॉल बाय कर लिया है। सेलिंग मेरी 2 मार्च की है और बाइंग मेरी 10 मार्च की है। तो आपने बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड्स बना लिया दोनों साइड पे, तो इसलिए डबल कैलेंडर बोल रहे हैं इसको। अब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 86%। 86% प्रॉफिटेबल है बिकॉज आपका रेंज बहुत बड़ा हो गया है और आपने इसको हेज कर दिया है। भले ही आपका प्रॉफिट इसमें बहुत कम होगा लेकिन आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। मैक्स प्रॉफिट इसमें 5,000 आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस को नहीं ध्यान में दूंगा बिकॉज पे ऑफ्स विल बी वेरी डिफरेंट इन द रियल टाइम बिकॉज मार्केट्स विल वेरी। तो इसमें हमने मेंशन भी किया है कि पे ऑफ विल बी डायनेमिक इन केस ऑफ कैलेंडर स्ट्रेटजीज एंड इट चेंजेस विद इंडिविजुअल ऑप्शन लाइक आईवीज। तो मैं इसलिए आपको दोस्तों बोलूंगा कि अगर आपको ये स्ट्रेटजी समझनी है तो इसको 1-2 महीना या कुछ टाइम के लिए आप पेपर ट्रेड कीजिए, एक लॉट से ट्रेड कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रेटजी को कैसे आप बेनिफिशियली यूज कर सकते हैं कंसिस्टेंट रहने के लिए, प्रॉफिटेबल रहने के लिए। तो आई थिंक इसमें हमें समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रेटजीज क्या है। मैंने 6 स्ट्रेटजी डिस्कस की, शॉर्ट स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल, आयरन कंडोर, आयरन बटरफ्लाई, कैलेंडर स्प्रेड्स एंड डबल कैलेंडर। तो हम अगली जो उसमें डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटजी का कंपैरिजन कैसा है, कि हमको कौन सी स्ट्रैटेजी कब करनी चाहिए और स्ट्रैटेजी में रिस्क, प्रॉफिट और आईवी प्रेफरेंस कैसे है। सबसे पहले मैं अगर स्ट्रैडल की बात करूं तो रिस्क इज लिमिटेड बिकॉज हमने एचएस बाय नहीं किए हैं। प्रॉफिट इज लिमिटेड बिकॉज जो आपके प्रीमियम्स बेचे हैं आपने सेल किया है तो उतना ही आपको प्रॉफिट हो सकता है। एंड आईवी प्रेफरेंस इज हाई आईवी बिकॉज आपके ऑप्शंस बेचे हैं और इंप्लाइड वोलेटिलिटी हाई होगी तो प्रीमियम्स हाई होंगे और आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा, आपके ब्रेक इवन उतना ही दूर होंगे। स्ट्रैंगल में भी सिमिलर होगा, लिमिटेड रिस्क है, प्रॉफिट लिमिटेड है एंड आईवी प्रेफरेंस इज हाई आईवी बिकॉज यू आर सेलिंग ऑप्शंस। आयरन कंडोर, आयरन बटरफ्लाई में सिर्फ रिस्क आपका लिमिटेड है बिकॉज आपने हेजेस बाय कर लिए हैं, अदरवाइज प्रॉफिट इज आल्सो लिमिटेड एंड आईवी प्रेफरेंस इज हाई बिकॉज यू आर सेलिंग ऑप्शंस। मेजरली आप उसमें ऑप्शन ही सेल कर रहे हैं महंगे वाले, जो आप हेजेस बाय कर रहे हैं वो चीप है, तो इसलिए मेजर ये सेलिंग स्ट्रेटजी है, इसलिए आपको बेनिफिट इसमें हाई आईवी पे होगा। कैलेंडर एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आपका रिस्क इज लिमिटेड, प्रॉफिट इज लिमिटेड एंड योर आईवी प्रेफरेंस इज लो आईवी बिकॉज अगर यहाँ पे आईवी हाई आईवी में बनाएंगे तो आपके जो बाय स्ट्राइक्स भी होंगे वो बहुत महंगे बाय होंगे एंड अगर वहां पे आईवी टूटता है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, हो सकता है लॉस भी हो जाए। तो इसलिए लो आईवी सिनेरियो में जहां कि आपको लगता है कि आईवी बढ़ने वाला है कुछ दिनों में, देन इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी टू यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं वोलेटिलिटी स्ट्रेटजी मैट्रिक्स की, कि बेसिकली जो मैंने पहले समझाया उसको मैंने और डिफाइन कर दिया है कि अगर लो आईवी है तो आप वोलेटिलिटी बाय कीजिए, यानी कि आप कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेट कीजिए। अगर हाई आईवी है तो आप वोलेटिलिटी सेल कीजिए, यानी कि स्ट्रैंगल या कॉन्डोर्स कीजिए, स्ट्रैडल्स कीजिए। तो अगर वोलेटिलिटी आईवी ज्यादा है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा है तो प्रीमियम ज्यादा है, तो स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल बनाइए। अगर आपको लग रहा है आईवी बहुत कम है और एक आईवी ब्लास्ट आ सकता है, विक्स बढ़ सकता है आने वाले टाइम में, तो कैलेंडर स्प्रेड इज अ गुड स्ट्रेटजी बिकॉज आप उसमें हेज्ड भी रहते हैं एंड यू आर प्लेइंग फॉर हायर वोलेटिलिटी, हायर प्रीमियम इंक्रीज। अब मैं की रिस्क की बात करूं तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स को कुछ चीजों का ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला है गामा रिस्क। जब आप एक्सपायरी के नजदीक आएंगे तो गामा रिस्क विल बी एट मैक्स बिकॉज आपने यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शंस किए हैं
तो जैसे ही आप एक्सपायरी के नजदीक आ रहे हैं और आपको लगता है कि प्रॉफिट आपने मैक्सिमम एक्यूमुलेट कर लिया है, तो इट इज बेटर टू एग्जिट दो स्ट्रेटजीज, बिकॉज गामा मूव में या एक्सेलरेशन मूव में या मोमेंटम में आपको उसमें लॉस हो सकता है। तो नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं की रिस्क की। एज ए नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर आपको कुछ चीजों का ध्यान में रखना है। सबसे पहला है गामा रिस्क। गामा इज द मोस्ट ब्रूटल थिंग, बिकॉज जब आप एक्सपायरी के नजदीक आ जाएंगे, जब आपकी सेल स्ट्राइक्स एक्सपायरी के नजदीक आ जाएंगी, अगर वहां पे उस टाइम पे बड़ा गामा मूव आ जाता है तो यू विल हैव टू फेस लॉसेस, बिकॉज गामा में मोमेंटम आता है और आपने ऑप्शन सेल किए हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जैसे ही मेरे जो ऑप्शन होल्ड ऑप्शन है उसमें मुझे 60-65% प्रॉफिट आ जाता है होल्ड ऑप्शन का, आई मूव टू नेक्स्ट एक्सपायरी या मैं उसको बुक कर लेता हूँ। सेकंड रिस्क इसमें है सडन वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन। अगर कहीं ना कहीं कोई मूव आ जाता है या वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, मार्केट इतना मूव नहीं करती लेकिन वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन हो जाता है, कोई इवेंट ऐसा हो जाता है कि जिसमें उनको लग रहा है या फेडरल बैंक की मीट है या एकदम से वॉलेटिलिटी स्पाइक हो जाता है, तो प्रीमियम उसमें बढ़ जाएंगे उस केस में, एंड जैसे कि आपने ऑप्शन सेल किए हैं तो उस केस में वेगा बढ़ेगा एंड आपको लॉस होगा। थर्ड है इवेंट रिस्क एंड फोर्थ इज गैप रिस्क। तो इवेंट रिस्क जैसे कि मैंने बोला इवेंट आएगा तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो सिमिलर टू दैट। एंड गैप रिस्क की बात करें तो अगर आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है ड्यू टू सम इशू, जैसे वॉर हुई थी या यूएस में इलेक्शन हुए थे या इंडियन इलेक्शन हुए थे या कुछ मतलब कोई भी ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से गैप अप गैप डाउन हो जाता है, तो उस केस में भी हमारे शॉर्ट ऑप्शंस में हमें लॉस होने के चांसेस हैं। तो इसलिए अगर आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं तो उसको हमेशा हेज रखिए। तो इट इज बेटर टू ट्रेड आयरन कॉन्डोर ओवरनाइट और मे बी आयरन बटरफ्लाई रादर देन प्लेन नेकेड शॉर्ट स्ट्रैगल और शॉर्ट स्ट्रैगल। प्रोफेशनल अगर मैं बात करूं तो जो प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं करते, बट उनका जो मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो होता है इट रेयरली प्रेडिक्ट्स डायरेक्शन। तो वो बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 500,000 2,000 5,000 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं, तो दे विल नॉट फोकस ऑन पुटिंग ऑल देयर मनी बिहाइंड डायरेक्शन। their main motive is to make money using these kind of strategies. So but professional traders they trade volatility regimes, probability distributions and time decay। यानी कि वो वॉलेटिलिटी को देख के ध्यान में रख कर ट्रेड कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है कम है। अगर कम है और डायरेक्शनल प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो वो डायरेक्शनल स्ट्रेटजी को ज्यादा महत्व देंगे। लेकिन उनको अगर लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड है, जैसे कि 70% ऑफ टाइम रहती है, तो देयर मेन मोटिव इज टू ट्रेड वॉलेटिलिटी रिजाइम एंड एग्जीक्यूट अ स्ट्रेटजी विच इज सुटेबल इन दैट रिजाइम। सेकंड इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिस्टिकली मार्केट कितनी रेंज बाउंड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा कितना मूव दे सकती है या कोई इवेंट आने वाला है, देन अकॉर्डिंगली दे मेक देयर डिसीजंस एंड देयर स्ट्रेटजीज। टाइम डिके के लिए प्ले करते हैं बिकॉज प्रीमियम्स होते हैं, तो दे आर मोस्टली ऑप्शन सेलर्स। जितने भी इंस्टीट्यूशनल या प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन सेलर्स होते हैं एंड दे प्ले फॉर टाइम डिके एंड दीज आर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज दे डिप्लॉय। सो बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग इज व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग? ऑप्शन ट्रेडिंग इज बेसिकली वोलेटिलिटी ट्रेडिंग। आप ऑप्शंस में अगर आपको ऑप्शन ट्रेड करना है तो आप वोलेटिलिटी समझे बगैर उसको ट्रेड नहीं कर सकते कि आने वाले समय में वोलेटिलिटी कैसे रहने वाली है। आईवीज अलोन डिसाइड कि आपके ऑप्शन के प्रीमियम्स क्या होंगे, स्ट्राइक प्राइसेस, थीटा डीके, द गामा मूव, एवरीथिंग इज ओके, बट आईवीज इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ प्रोफेशनल ट्रेडर कि जिससे वो डिसाइड करेगा कि उसको कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी है, कब क्या प्ले करना है, कब मार्केट में रहना है, कब मार्केट से बाहर बैठना है। अगर मुझे फाइनली कंक्लूड करना हो इस वीडियो को, इट हैज बीन अ लॉन्ग वीडियो, तो मैं यहाँ पे कुछ बातें मैंने लिखी हैं यहाँ पे। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज अलाउ ट्रेडर्स टू प्रॉफिट फ्रॉम टाइम डिके, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन एंड रेंज बाउंड मार्केट्स, जो कि मैंने अभी पहले जो हमारी पहली जो इसका पॉइंट था वो भी हमने वहां पे भी ये 3 चीजों की बात की थी। तो एंड में मैं ये 3 चीजें ही बता रहा हूँ। ये दीज 3 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल ट्रेडर: टाइम डिके, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन एंड रेंज बाउंड मार्केट्स, अगर वो नॉन डायरेक्शनली ट्रेड कर रहा है। And where will your edge come from? Your edge will come from proper strike selection, IV analysis and risk management। तो दोस्तों आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, आपको ये समझ में आ गया कि नॉट एक्चुअली ट्रेड क्यों करनी है, आपको टाइम के लिए खेलना है, वॉलेटिलिटी, रेंज बाउंड, एवरीथिंग आप समझ गए। लेकिन जो आपकी रियल जो लर्निंग होगी या जो रियल एज आएगा वो आपकी एक्सपीरियंस से आएगा कि आपको कौन सा स्ट्राइक लेना है, आपका IV एनालिसिस कैसा है कि आपको क्या लग रहा है मार्केट में, एंड योर थर्ड विल बी रिस्क मैनेजमेंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रॉपरली रिस्क मैनेज नहीं कर रहे, यानी कि कोई इवेंट है और आप नेकेड शॉर्ट स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल लेके जा रहे हो ओवरनाइट और बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता है और आपको लॉस होता है, देन कहीं ना कहीं आप एक प्रोफेशनली ट्रेड नहीं कर रहे, आपका रिस्क मैनेज नहीं है, एंड यू कैन एंड अप ब्लोइंग योर अकाउंट बिकॉज मार्केट्स आर रूथलेस व्हेन ट्रेडिंग ऑप्शंस, स्पेशली व्हेन यू आर सेलिंग ऑप्शंस। इसलिए दोस्तों इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड नॉन डायरेक्शनली और वो ये स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था ताकि जो मेरे रिटेलर फ्रेंड्स हैं या जो भी ट्रेड करते हैं
तो उनको समझ में आए कि खाली कॉल बाय या पुट करने से पैसा नहीं बनता। देयर आर लॉट मेनी नंबर ऑफ थिंग्स एंड स्ट्रेटजीज जो आपको ध्यान में रखनी है एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, इट वाज अ लॉन्ग वीडियो एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड इट वाज प्लेजर, थैंक यू।